जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल इस बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज चलते हैं नए टॉपिक के साथ और इस टॉपिक के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11th आज ये मैं ख़त्म कर दूंगा। ध्यान दीजिए, आज मैं बात करूंगा पीसीआर। पीसीआर है क्या? एक प्रकार की मशीन है ये। आप तो बहुत लोग कहते हैं कि पीसीआर एक मशीन होती है। जी हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, एक मशीन होती है पीसीआर। तो पीसीआर एक मशीन होती है। अगर हम अभी असली बात क्या है, तो पीसीआर एक मशीन नहीं होती है, एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है, ठीक। तो पीसीआर एक मशीन नहीं है, एक प्रोसेस है। इसका नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ध्यान देना। तो पीसीआर का बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से, आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही वीआईपी पॉइंट चल रहा है आपका। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही निश्चित हो गया, पढ़िए, बहुत अपने आप को एकदम मेंटेन करके पढ़ो, ताकि अब आपका बहुत ही थोड़ा ही समय आपके पास बच रहा है। बहुत ही थोड़ा समय आपके पास है कि जो इतने में ही आपको बहुत सारी मेहनत करना है। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मेहनत करने के लिए मैं एक फार्मूला दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इस चैप्टर को पहले हम खत्म कर देते हैं, फिर मैं फार्मूला के बारे में कल मैं बात करूंगा। ध्यान देना। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन आप जानते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए एक मशीन होती है, उसका नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। उसका इस मशीन का नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। ध्यान देना। ये पीसीआर करने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है। इसका नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर की आवश्यकता होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए। हमको थर्मोसाइक्लर मशीन लेना पड़ेगा। ध्यान देना। इस पीसीआर को देने वाले वैज्ञानिक, इनकी खोज इनको देने वाले वैज्ञानिक नियम को दिया था, इनके बारे में दिया था। एक क्या नाम है? कैरी मुलस ने दिया था। ठीक है, कैरी मुलस ने दिया था, 1985 ईस्वी में दिया था कैरी मुलस ने। तो ध्यान देना, ये थर्मोसाइक्लर है। इसके मशीन, जब पीसीआर करने वाली जो मशीन होती है उसका नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर है। और पीसीआर की डिस्कवरी कब हुई थी? 1985 में कैरी मुलस ने किया था। तो चलिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ध्यान देना। पहले पॉलीमरेज है क्या चीज? पॉलीमरेज बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं। ध्यान देना, ये पॉलीमरेज है क्या? तो पॉलीमरेज होता ये चीज है कि पॉलीमरेज, पहले फुल फॉर्म आप जान ही रहे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, ढेर सारे। पॉली का मतलब होता है ढेर सारे, और मरेज का मतलब होता है क्या? कि जो नया बन जाए, जो नया लड़ी बनती है, नया डीएनए का धागा बनता है, उसको हम मरेज कहते हैं। ठीक है, यानी नए धागे की उत्पत्ति होती है, उसको हम मरेज कहते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कोई डीएनए का धागा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डीएनए का धागा है, तो इसी डीएनए के धागे से मुझे कई डीएनए का धागा बनाना है, तो मुझे पीसीआर की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। ध्यान देना। आप जानते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ है पॉलीमरेज एक पॉलीमरेज एंजाइम भी होता है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए मुझे पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन किया गया? थर्मोस्टेफिल्स बैक्टीरिया, जो 95 डिग्री टेम्परेचर पर वो रह सकते हैं। 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वो रह सकते हैं, सहन करने की क्षमता होती है किसको? बैक्टीरिया का। उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया क्या? पॉलीमरेज एंजाइम निकाला गया। तो आप इस प्रोसेस में मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लेके जाऊंगा, टाइम मेरे पास बहुत कम है और आपके पास भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो ध्यान देना, फटाफट दोस्तों पढ़ते रहो अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये चीज होती है कि मैं एक डीएनए से कई डीएनए
एक बना सकता हूं। जैसे अभी कभी कभी आप क्या करते हैं कि अपने मार्कशीट का या फोटो कॉपी आप कराने के लिए जाते हो। जब आप फोटो कॉपी कराने के लिए जाते हो, मशीन से जब फोटो कॉपी निकलती, झेरॉक्स कराते हो, तो एक असली की जैसा होता है, नकली बनती है कॉपी, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, ये भी जो पीसीआर होता है, ये बहुत सारे डीएनए की प्रतिलिपि को बहुत सारे प्रतिलिपि कर देता है, प्रतिलिपिकरण करने में मदद करता है। जैसे डीएनए, जैसे हमने क्या किया, मेरे पास एक मार्कशीट है, तो मार्कशीट को मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास मार्कशीट है तो मैं मार्कशीट को मैं कॉपी कराऊंगा, असली तो नहीं लेकिन सारे शब्द वो एकदम कॉपी हो जाते हैं। उसी प्रकार ये भी होता है, बहुत सारे लाखों करोड़ों डीएनए को हम बना सकते हैं पीसीआर के द्वारा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो जो पीसीआर होता है इसका बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हिंदी बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसे हम बोलते हैं। तो इससे हम क्या होते हैं, इसके अभिक्रिया से मिलने वाले बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का हम निर्माण कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहा हूं, बहुत मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं। अगर मैं गहराई में जाऊंगा तो टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब इतना ही जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में बनते हैं मैं उतना आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो पॉलीमरेज जो एंजाइम का उपयोग करते हैं, एक समुच्चयों का पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, अगर इसको मशीन एक मशीन होती है, मैंने बताया थर्मोसाइक्लर, उसमें क्या होते हैं, डीएनए के और न्यूक्लियोटाइड को और बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, उसमें पॉलीमरेज एंजाइम को डालते हैं, तब जाके क्या होते हैं, डीएनए के बहुत ढेर सारे धागे हमको प्राप्त होते हैं, मतलब कि बहुत सारे प्रतिलिपिकरण बनते हैं। इसी के बीच में ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात कर रहा हूं बायोरिएक्टर का ध्यान दीजिएगा। बायोरिएक्टर एक आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, बायोरिएक्टर, ध्यान दीजिएगा। बायोरिएक्टर ये है क्या, बायोरिएक्टर एक मशीन जैसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है बायोरिएक्टर, इस पे घड़ी लगी रहती है ऐसे, ठीक है, ऐसा होता है बायोरिएक्टर, ठीक। और यहाँ पे एक पिस्टन होता है और यहाँ पे एक लगा होता है ऐसे पंखे जैसा लगा होता है, यहाँ पे एक घूमता रहता है बायोरिएक्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, आप ध्यान समझिएगा। दो बातें हैं इसमें, आप समझ लीजिए। बायोरिएक्टर ये होता है, कभी कभी पेपर में आप सुने होंगे कि क्या होता है कि देसी शराब से इतने लोगों की मौत हो गई। आपने सुना होगा कि देसी जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई। ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है कि जो ये बायोरिएक्टर होता है, अगर इसमें एल्कोहल को यहाँ से बनाया जाएगा तो यहाँ पंखे लगे होते हैं, जो मतलब कि जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं इसमें बन नहीं पाती, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इसमें मिल नहीं पाते, वो बाहर निकल जाते हैं। जो एसिड होता है, बेस होता है, साल्ट होता है, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें पंखे फैन को तोड़ते हैं, जो फैन इसमें होता है ना, फैन को तोड़ते हैं। मतलब कि कुल मिला के बायोरिएक्टर से हम ये कह सकते हैं कि शुद्धता रूप से बनाया जा सकता है। कोई भी अगर शराब यहाँ से बनाई जा रही है तो बहुत शुद्ध रूप से बनाई जाएगी, मतलब एक प्रकार से उनके जो बैक्टीरिया जो डीएनए होते हैं उनको खत्म करके मार कर नए प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। बस मैं इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। तो आज से क्लास इतना है, बहुत आप ध्यानपूर्वक समझ पढ़िए और आपका एग्जाम बहुत एकदम नज़दीक आ चुका है। मेहनत करें, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। आप कोई भी आप सोच लें कि धैर्य अपने अंदर रखिए, ठीक है, तो अपने आप में थोड़ा सा विश्वास रखिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे फिर आप ही तब जाके आपको मंजिल मिलेगा। दोस्तों नमस्कार।